ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने अपने जीवन वृत्तांत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने अपने जयगोपाल के बारे में बताया, कैसा उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कितना उसका इंटरेस्ट है। डॉक्टर कैलाश के बारे में और डॉक्टर शिवराम जी के बारे में मैंने बताया। और मित्रों, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो फरवरी थर्ड वीक, करीब 20 या 21 फरवरी 1978 की बात है। मैं उस समय घर पर था। तो उस समय घर पर था, वही स्ट्राइक का समय चल रहा था शायद, मुझे ऐसा याद है। तो ठंडी का महीना था और हमारे चाचा श्री ताराचंद साहू, मीन्स जयगोपाल के पिताजी, रामकृष्ण के पिताजी, रामकृष्ण और जयगोपाल दो भाई थे, बताया था हमने। तो वे अस्थमा से पीड़ित रहते थे। 1.5 साल से उनको परेशानी थी। दवा लेते थे, ठीक रहते थे, चल रहा था, लेकिन अभी भी एकदम स्वस्थ हो गए थे। दवाई ववाई ले रहे थे। मैं बैठा था, सुबह 10 बजे के आसपास का समय था, तो उनके पास ही मैं बैठा था, बल्कि उन्होंने दवा मांगा, मैंने दवा दिया, बैठे गपशप हो रहा था। फिर मैंने कहा, चाचा जी मैं जा रहा हूँ वहाँ। हम उनको काका बोलते थे। काका हम जा रहे हैं उल्झा देखने, जो हमारे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर उत्तर पूरब की ओर था, गोपालापुर में। तो बोले जाओ, उनके जाएँ देखा है उसमें गेहूँ क्या बोया है, कितना उसकी ग्रोथ हुई क्या नहीं हुई। बोले जाओ। मैं चला गया, करीब हमको 15-20 मिनट पैदल गया, पहुंचने में लगा होगा। तो वहाँ मैं देखा ओखा और फिर 10-15 मिनट वहाँ राउंड लिया और फिर वहाँ से आ रहे थे। एक आदमी फिर आ रहा साइकिल से। अरे बोले भाई, आपके काका का देहांत हो गया। हम कहे अरे अभी तो मैं आ रहा हूँ। बोले नहीं वो ख़त्म हो गए, उनके प्राण पखेरु निकल गए। तो मैं आया, फिर दौड़ते, जितनी तेज़ मैं दौड़ सका, दौड़ते दौड़ते मैं भागते भागते आया। देखा तो हमारे पिताजी वहाँ बैठे थे। हमको देखकर रोने लगे। चाची की देखा तो और रोने लगे हमारे पिताजी। तो पिताजी ने एक चौपाई बल्कि कही कि जिए बिनु देह नदी बिन वारी, तैसी नाथ पुरुष बिन वारी नारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। ये चौपाई पढ़ा था। ये रामचरितमानस की है। जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, सीता जी नहीं मान रही थी, तो अंत में सीता जी ने समझाया था, भगवान राम समझाया, देखिए पुरुष के बिना नारी की स्थिति वैसी है जैसे इस शरीर में जीव नहीं है। अगर पुरुष आदमी के शरीर में जीव नहीं है तो शरीर निरर्थक है। उसी तरह से अगर पुरुष नहीं साथ हो तो नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं बिना आपके नाथ नहीं रह सकती, मुझे भी बन चलूँगा साथ। इस तरह से सीता जी बोलती थी। तो वही चौपाई हमारे पिताजी ने सुना कि हमारी चाची यही दशा होगी अगर पुरुष नहीं है तो। ये कितना मार्मिक चित्रण किया हमारे पिताजी रोने लगे। हम भी रुआं से हो गए थे उस समय। तो अभी मैं अपने कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये दशा थी। फिर उनका दाह संस्कार वगैरह दूसरे दिन हुआ, गंगा किनारे ले जाया गया। हम लोग भी गए थे। रामकृष्ण तो आगरा में सर्विस करते थे, उनको चिट्ठी लिखी गई। तो आए थे फिर जो श्राद्ध कर्म 13वां दिन, 11वें दिन, 13वें दिन जो भी हुआ था। तो इस तरह से एक घटना मैंने आपको शेयर किया। और चाचा जी हमारे, उनके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में बताऊंगा कि उनका जन्म बताया था हमने जब तालाब खुद रहा था, उसी के नाम पर उनका नाम ताराचंद पड़ा था। 1923 में पैदाइश हुई थी और 1978 में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से वो करीब 55 साल जिंदा रहे। 55 साल की आयु में उनका देहांत हो गया। और वो बड़े ही ईमानदार थे। थोड़ा सा बोलने में वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट स्पोकन नहीं थे हमारे पिता की तरह। तो थोड़ा सा लोग उनसे बात करने में घबराते थे, घर वाले, कोई भी, मतलब ऐसे, हाँ, मतलब हृदय से बहुत अच्छे थे, बहुत ही इंसान मदद करने वाले थे, सब कुछ था। लेकिन उनकी थोड़ा भाषा जो थी, थोड़ा सा रफ एंड टफ कह लीजिए, हार्श थी थोड़ा सा बोलने में। उनके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन लोग थोड़ा उनसे बातचीत करने में जल्दी घबराते थे। और लेकिन हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। तो ये उनका था। और उनका थोड़ा सा ये था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे रामकृष्ण की शादी इतने मतलब स्टैंडर्ड ढंग से कर दी, वो अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर दिया। उन्होंने आभूषण वगैरह बहुत ज़्यादा बनवा दिए, तभी से उनकी गरीबी, उनके पास 1970 से ज़्यादा गरीब हो गए। और दूसरा उनका था कि खाने पीने के शौकीन थे। वो कर्ज हो गया कोई बात नहीं, खाना अच्छा है। उस समय मुझे याद है संभालू एक चावल था, एक वेराइटी चावल का नाम था संभालू चावल ही वो खाते थे। और उनके यहाँ हफ्ते में 1 या 2 दिन कुछ न कुछ स्पेशल आइटम बनता ही था। नॉन वेजिटेरियन थे, संडे में 1 दिन वो अपना कट कुट उनका चलता ही रहता था। बहुत शौकीन आदमी थे, बहुत। और चाय में वो पानी नहीं डालते थे, उतना ही पानी जो जल जाए, दूध की चाय पीते, बढ़िया अपने ढंग से चाय बनाते थे वो, ऐसा उनका नेचर था।
तो और जो उनकी बहू आई थी, चूँकि बहू कानपुर में रही थी, रामकृष्ण की वाइफ, तो उनकी भी बहुत ध्यान रखते थे भाई ये शहर से आई है, कहीं उसको किसी तरह से मतलब अनुभव ना हो कि भाई हम गांव में हैं। तो पूरा शहर उनको नमकीन बिस्किट सब ला कर रखे रहते थे, चाय वो के लिए, मतलब पापड़ अचार, मतलब सब चीज़ शहर जैसा थोड़ा सा उन्होंने वातावरण तैयार कर दिया था हमें खाने पीने की चीज़ में कम से कम। और तीसरा से बड़ी अच्छी भावना थी, लेकिन उनका देहांत हो गया मित्रों। ये उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। और इसके बाद एक बात और बताऊँ मित्रों कि जब मैं एमएड की परीक्षा देने के लिए वापस गया जुलाई में, तो जुलाई में 10-15 दिन बाद एग्जाम होने वाला था। जुलाई के सेकंड या थर्ड वीक में 1978 जुलाई में एमएड की परीक्षा मैंने बताया आपको पोस्टपोन कर दिया, मतलब जुलाई में लेट हुआ था। तो जुलाई में हुआ था, लेकिन उसमें भयंकर बाढ़ आ गई। इलाहाबाद में नाव चल रही थी, शहर में इतनी भयंकर बाढ़ आ गई कि मैंने अपने उस उम्र तक, मतलब अपने उस उम्र तक 26 साल की उम्र, उस समय 26 साल का मैं हो रहा था, 26 साल की उम्र में उतनी भयंकर बरसात और बाढ़ मैंने देखी नहीं थी। और हमने फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिक्लेयर हो गया भाई एग्जाम पोस्टपोन, तो हट गया। और हॉस्टलर्स को खाली कराने के लिए आदेश दे दिया वाइस चांसलर के, हॉस्टल खोल दिए। मऊ इलाहाबाद में कीटगंज मुट्ठीगंज में नाव चलती थी, लोगों का पहला फ्लोर जो था वो सब पानी भर गया था, सब बर्बाद हो गए थे। तो हम भी किताब कापी लेकर, वो अमृतलाल के यहाँ से मैं लेकर के 20-22 दिन आए हुआ था, मैं भी फूटा वहाँ से। मऊ ट्रेन पकड़ा, मऊ आयमा गया, मऊ आयमा से कस्बा पार हुआ, तो करीब वहाँ से हमारा 7 किलोमीटर घर था, 6.5 किलोमीटर और रह गया। तो आपको बताएं मित्रों कि पानी इतना लबालब भरा था कि मैं पॉलीथीन में किताब बांधा और सर पर रखा और चला, और कहीं घुटने तक पानी, कहीं यहाँ तक पानी, कहीं कमर तक पानी, कहीं सीने तक पानी। और छीमी ताली के एरिया, तो वहाँ 1 किलोमीटर तो इतना पूरा जैसे समुद्र दिखाई दे रहा, समुद्र जैसे, समुद्र का सीन। और वहाँ बहुत बचते बचाते, पगडंडी सब, रास्ता बहुत मुश्किल हो गया, बड़े मुश्किल से गांव पहुँचे थे। फिर हम रहे करीब 1.5 महीना गांव में, फिर से वहाँ पढ़ाई की, फिर टाइम टेबल बनाया अपना, जैसे मैंने ग्रीष्मावकाश में किया तो वैसे उसमें भी मैंने फिर पढ़ाई की मित्रों। फिर सितंबर में जो डेट पेपर में पढ़ते सुनते थे, न्यूज़ में सुनते थे, और फिर गए, फिर परीक्षा दिया। 78 सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक में एग्ज़ाम हुआ। फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ दिसंबर 1978 में। मैं 48.7% मार्क्स पाया, जैसा मैं आपको बताया था, और मैंने एमएड की परीक्षा पास कर ली। धन्यवाद मित्रों। बस इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है, फिर मिलेंगे।